नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो फर्स्ट टेस्ट मैच आने वाला है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स। यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि कैसा फ्लो होगा पाँचों दिन का, और साथ साथ में हर दिन पे मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि कैसा मैच का फ्लो चलेगा एवरी डे बेसिस पे, कौन से स्कोर कितने बन सकते हैं, कौन सा बैट्समैन कितने रन बनाएगा और कौन से बॉलर कितने विकेट लेने के चांसेस हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए एवरी डे बेसिस पे। बट फिलहाल इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे पाँचों दिन का कैसा फ्लो होगा, साथ साथ ही हमारे ड्रीम 11 के पिक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। अगर आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं हर दिन का फ्लो कैसा चलेगा। तो डे 1 यहाँ पे जब शुरुआत होगी अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 6 तक के मैच चलेगा। अक्टूबर 2 को यहाँ पे शुरुआत मॉर्निंग, पोस्ट लंच, पोस्ट टी सेशंस में मैंने तीनों को अलग अलग फेवरेबिलिटी में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो शुरुआत यहाँ पे फेवरेबिलिटी बैटिंग की चलेगी, जो भी टीम यहाँ बैटिंग करने आती है बढ़िया बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। पोस्ट लंच के बाद और टी से पहले वाले सेक्शन में बैटिंग होगी, लेकिन वहाँ पे बॉलिंग के चांसेस है, जो कमबैक करेगी टीम यहाँ पे जो भी बॉलिंग कर रही है, और यहाँ पे प्रेशर में भी डाल सकती है टीम को जो बैटिंग कर रही है। यहाँ पे चांसेस हैं कि कपल ऑफ विकेट गिर सकते हैं, कोलैप्स के भी चांसेस हैं। और पोस्ट टीम है यहाँ पे न्यूट्रल जोन में जाएगा, यानी कि दोनों टीम अच्छा करती हुई दिखाई देगी, बैटिंग भी बढ़िया होगी और बॉलिंग भी बढ़िया होगी लास्ट सेशन। डे 2 यानी कि अक्टूबर 3 तारीख को यहाँ पे मॉर्निंग सेक्शन में हमारा बैटिंग बहुत बढ़िया होगी। यहाँ पे बढ़िया चांसेस है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाएगी, काफ़ी रन्स बनते हुए भी दिखाई देंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ होगी। जो पोस्ट लंच का सेकंड सेक्शन है वहाँ पे भी बैटिंग बढ़िया है, लेकिन पोस्ट टीम में यहाँ पे न्यूट्रल में जाता है। तो डे 2 में बॉलिंग की ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही मुझे। वहाँ पे मोस्टली बैटिंग अच्छी है, फेवरेबिलिटी बैटिंग की ज़्यादा, लेकिन विकेट जरूर गिर सकते हैं अगर ओवर एग्रेसिव शॉट खेलते हैं या एक्सेसिव यहाँ पे एग्रेशन दिखाते हैं टीम, तो जो कि लाजमी है। यहाँ पे कोई ऐसी कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए, बट अदरवाइज विकेट के इतने चांसेस नहीं है। डे 3 यहाँ पर अक्टूबर 4 तारीख को बॉलिंग से शुरुआत होगी और उस दिन बॉलिंग काफ़ी बढ़िया होगी। यहाँ पे बॉलिंग के लिए काफ़ी फेवरेबिलिटी है, शुरुआती डे मॉर्निंग सेक्शन में भी और इवनिंग सेक्शन में भी। जो मिडिल ऑफ द डे वहाँ पे न्यूट्रल में चलेगा, मोर साइड टुवर्ड्स बैटिंग, लेकिन डे का मॉर्निंग और इवनिंग जो होगा टोटली बॉलिंग से होगा। तो यहाँ पे रन जरूर बनेंगे क्योंकि फ्लैट विकेट होती है यूजुअली यहाँ पे। अब क्या ये रहे कि ग्रीन टॉप देंगे, लेकिन विकेट अच्छी होती है, तो यहाँ पे रन तो जरूर बनेंगे, लेकिन विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस है डे 3 में। तो डे 3 का फ्लो कुछ ऐसा चलेगा। यहाँ पे जो भी टीम बैटिंग कर रहे हैं आएगी, या तो इनिंग्स सेकंड इनिंग्स होगी या तो फर्स्ट इनिंग्स का सेकंड टीम खेल रही होगी, जो भी होगा यहाँ पे ये स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। ऐसा होगा कुछ फ्लो हमारा डे 3 का। डे 3 यानी अक्टूबर 4। अक्टूबर 5 की तरफ चलते जो डे 4 है, यहाँ पे शुरुआती जो है टाइम वहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि बैटिंग बॉलिंग दोनों टीम अच्छा करती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल ठीक ठाक फ्लो चलेगा, लेकिन पोस्ट लंच के बाद यहाँ पे बैटिंग के लिए बढ़िया हो जाएगी। फिर पोस्ट लंच के बाद बैटिंग बहुत अच्छी होगी, ओवर एग्रेसिव भी खेलने के तो विकेट गिरने के कम चांसेस है। यहाँ एक्टिवली मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है बढ़िया स्कोर करने की कोशिश करेंगे जो भी टीम बैट करिए, और पोस्ट टी के बाद भी यही कुछ सिलसिला चलेगा। इसके बाद विकेट गिरनी थोड़ी चांसेस कम है, लेकिन विकेट्स गिर सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया, ओवर एग्रेसिव शॉट खेल सकते हैं, यहाँ पे रन बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे विकेट्स गिर सकती है, अदरवाइज इतनी फेवरेबिलिटी नहीं है। डे 5 बॉलिंग के नाम है, शुरुआत न्यूट्रल से होगी, लेकिन फिर बॉलिंग है, और लास्ट में अगर वहाँ पे मैच बचा हुआ होता है पोस्ट टी के बाद, फिर बैटिंग की तरफ जाएगा हल्का सा। तो ये होंगे पाँचों दिन का फ्लो। अब मैं डे 1 का फ्लो आपको समझाता हूँ यहाँ पे किस हिसाब से चलेगा। डे 1 में आपको शुरुआती जैसे बताया बैटिंग ही होगी पूरे दिन। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 9 बजे से लेकर 11:30 फर्स्ट सेक्शन तक है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉलिंग आप देखेंगे तो 1 या 2 सेक्शंस में ही हो रही है, एक 11 से 11:15 के आसपास तक हो रही है, और दूसरी 10-20 से 10:30 के बीच हो रही है। उसके अलावा न्यूट्रल सेक्शन से काफ़ी, लेकिन बैटिंग काफ़ी डोमिनेट करेगी फर्स्ट सेशन में। बढ़िया बैटिंग है, अच्छी विकेट होगी यहाँ पे। मुझे लग रहा है, जहाँ तक बता रहे हैं कि शायद ग्रीन टॉप भी दे सकते हैं, तो इनिशियली थोड़ी बॉलिंग को मूवमेंट मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे जब इनिशियल ओवर्स खत्म हो जाए उसके बाद अच्छी बैटिंग हो जानी चाहिए वहाँ पे फ्लैट। उसके 12 से लेके 2 बजे जो पोस्ट लंच का सेक्शन होता है वहाँ पे, या लगभग लंच का पहले और लंच के बाद का जो सेक्शन होता है, वहाँ पे भी सिमिलर वे में बैटिंग ही यहाँ पे डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे बॉलिंग के सेक्शन 2 से 2:15 के बीच दिखाई दे रहे हैं। 12:20 से 12:30 बजे भी मुझे एक सेक्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे। बाकी न्यूट्रल फेजेज है जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन ओवरऑल बैटिंग यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। पहले लंच से थोड़ा पहले और लंच के इमीडिएट बाद वहाँ पे बॉलिंग के लिए फेवरेबिलिटी, अदरवाइज फ्लैट बैटिंग दिख रही है डे 1 सेक्शन 2 में। थर्ड सेशन की तरफ चलेंगे तो टी ब्रेक के बाद यहाँ पे हल्की सी बॉलिंग की तरफ फेवरेबिलिटी बढ़ती हुई मुझे दिखाई देगी। बैटिंग ऑल्दो यहाँ पे फिर भी फेवरेबिलिटी है, लेकिन आप देखेंगे तो 2:50 से 3, 3:10 से 3:20, उसके बाद 4:10 से 4:20। तो ये काफ़ी बॉलिंग के यहाँ पे सेक्शंस हैं, और साथ साथ ही 3:40 से 3:50 जो है, तो 15-15, 20 मिनट के सेक्शंस होंगे, 2-2, 1-1 ओवर यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हो सकते हैं। ये लास्ट सेक्शन होगा डे का, यहाँ पे डे एंड से पहले विकेट गिरने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, बट डे 1 में थ्रू आउट यहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी जो भी टीमें बैट कर रही है वो। सेकेंड डे की तरफ चलते हैं तो सिमिलर वे में यहाँ पे बैटिंग अच्छी है, न्यूट्रल सेक्शंस भी हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो डे 2 का होगा वहाँ पे बैटिंग अच्छी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं न्यूट्रल कहूँगा, यहाँ पे विकेट भी गिर सकती है। चांसेस ये कि दोनों टीमें यहाँ पे अच्छा करती हुई दिखाई देंगी थ्रू आउट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ डे 2। सो बैटिंग और न्यूट्रल
ऐसे ही फेस चलेगा डे 2 का। पूरा कवर नहीं किया मैंने, लेकिन आपको जैसे पहले समझाया था वैसे ही चलना चाहिए। वो मैं अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आगे। डे 3 जो होगा यहाँ पे बॉलिंग के लिए अच्छा होगा। डे 3 में विकेट्स गिरने के चांसेस भी हैं, लेकिन रन्स तो बनेंगे क्योंकि फ्लैट होती जाएगी विकेट वहाँ पे। बैटिंग के लिए अच्छा ही होगा सेक्शन में, लेकिन वहाँ पे इस दिन पे विकेट्स काफ़ी गिरने के चांसेस एज पर एस्ट्रोलॉजी। डे 4 जो है यहाँ पे फिर स्पिनर्स काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे एग्रेसिव बैटिंग दिखाई दे रही है मुझे, जो भी टीम यहाँ पे बैट कर रही है अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देगी, बिकॉज स्कोर की एक ज़रूरत होगी, एक आस्क होगी, लेकिन वैसे विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे स्पिनर्स के थ्रू, स्पेशली डे 4 में। और डे 5 में अगर यहाँ मैच जाता है बाय एनी चांस, तो वहाँ पे इनिशियल बॉलिंग के लिए है पहला 2 सेक्शन, लेकिन लास्ट में अगर पोस्ट टी के बाद जाता है तो वहाँ पे बॉलिंग के लिए भी बढ़िया हो जाएगा ओवरऑल डे। तो इसी तरह से ये 5 दिन चलेंगे, और 5 दिन का जो मैंने आपको फोरकास्ट बताया उसी हिसाब से चलेगा। और ड्रीम 11 भी हम इसी हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीती है वो अगर बैटिंग पहले लेती है, जो समझ में आ रहा है, तो उनको काफ़ी फेवरेबिलिटी वहाँ पे होगी बैटिंग के मुकाबले। अच्छी बैटिंग दिखाई दे रही है वहाँ पे, डिपेंड होता है पिच कैसे बनाई है वहाँ। लेकिन सेकंड डे, थर्ड डे, जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पे बॉलिंग की फेवरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आप अपनी टीम उस हिसाब से बनाइए। जो भी पहले दिन खेल रहे हैं उनको आप बैट्समैन उनके पिक कीजिए, ऊपर के टॉप 4 अच्छा। और सिमिलर वे में हम बॉलर्स, ऑलराउंडर, स्पिनर्स वगैरह को भी आगे पिक करते हैं, देखते हैं उनकी नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी वाइज क्या नंबर्स बताते हैं। बट फिलहाल ये फ्लो होगा हमारा 5 दिन का, जैसे आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक संक्षेप में बताता हूँ कि 5 दिन का फ्लो कैसा चलेगा। तो अक्टूबर 2 जो है यहाँ पे इंडिया के लिए फेवरेबिलिटी अच्छी है। यहाँ पे इंडिया बैटिंग करेगी तो ज़्यादा अच्छी है, बॉलिंग करेगी तो ठीक ठाक फेवरेबिलिटी है यहाँ पे। सिमिलर वे में अक्टूबर 3 जो न्यूट्रल है, दोनों टीम यहाँ पे अच्छा करती दिखाई देगी। ज़्यादा फेवरेबिलिटी 3 को इंडिया की है, न्यूमरोलॉजी वाइज अच्छा करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एस्ट्रोलॉजिकली दोनों टीमें ठीक ठाक करती हैं वहाँ पे दिखाई दे रही है। अक्टूबर 4 सैटरडे इंडिया थोड़ा स्ट्रगल करेगी, चाहे बैटिंग करे बॉलिंग। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की फेवरेबिलिटी ज़्यादा है, स्पेशली अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग करिए ज़्यादा बेटर करेगी, लेकिन बैटिंग करते हुए भी उनकी दिन अच्छा है। 5 जो है संडे न्यूट्रल है, और 6 जो है इंडिया की तरफ फेवरेबिलिटी। अगर मैच 5वें दिन जाता है अक्टूबर 6 को, तो इंडिया की फेवरेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसी हिसाब से फ्लो चलेगा। अब हम चलते हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकली जो मैंने लिस्ट बनाई है आपके वेरी लकी प्लेयर्स की। यहाँ पे देखते हैं उनके नाम। ब्रैंडन किंग जो है वेरी लकी में आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। एलेक एथनजे जो है वो भी वेरी लकी में आ रहे हैं। शाई होप, जॉन कैम्बेल और जस्टिन ग्रीव्स, ये सारे वेरी लकी में आ रहे हैं। केवन एंडरसन, रोस्टन चेज, टेंजरिन चंद्र पॉल, ये सारे प्लेयर जो हैं लकी में आ रहे हैं। इनके साथ साथ जोमेल वेरिकन भी लकी में आ रहे हैं। न्यूट्रल में आ रहे हैं हमारे 2 प्लेयर, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स, और बिलो न्यूट्रल में आ रहे हैं शमार जोसेफ। और शमार जोसेफ मेरे हिसाब से काफ़ी प्लेयर्स या काफ़ी टीम्स जो है अपने बनाएंगे, उनमें पिक करेंगे, तो ध्यान से पिक कीजिए। फेवरेबिलिटी के हिसाब से देखिए, अगर टाइम फ्लो में अच्छी जगह पे आते हैं तो उन्हें पिक कीजिए। थोड़ा मुझे लग रहा है इनके नंबर्स डाइसी से लग रहे हैं इस मैच के लिए। 5 दिन का ये है न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, तो उसके हिसाब से थोड़े से बिलो न्यूट्रल है। कुछ दिन अच्छे हैं उनके नंबर्स, कुछ दिन ठीक ठाक हैं, तो उस हिसाब से सोच समझ के उन्हें पिक करें। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। तो शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल और वॉशिंगटन सुंदर अगर खेलते हैं तो इन तीनों के नंबर बहुत बढ़िया हैं, वेरी लकी मैंने तो अच्छा करते दिखाई देंगे। वहीं पे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, देवदत्त पडिक्कल और जसप्रीत बुमराह, तो ये अगर प्लेयर्स खेलते हैं इनके भी मुझे लग रहे हैं नंबर्स लकी हैं, अच्छा करते हुए मुझे दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर टीम चेंज होती है और कोई प्लेयर्स को पिक करते हैं फिर उनकी न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बट जो प्रोबेबल लिस्ट आई है मेरे पास 11 की, उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे पिक किया दोनों टीम्स के लिए। सिमिलर वे में न्यूट्रल की तरफ दिखते तो कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज है जो न्यूट्रल में आते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस भी सेम वे में हर दिन पे डिफरेंट होगी। स्पेशली अगर अक्टूबर 6 को खेलते फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों बॉलर्स के नंबर अच्छे हैं, लेकिन अक्टूबर 2, 4, 5 ये 3 दिन के लिए इनके मेजॉरिटी नंबर थोड़े से डाउन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिराज और कुलदीप यादव काफ़ी फेवरेबल है मेरे हिसाब से, अच्छे विकेट्स ले सकते हैं, एक साथ ही 1 या 2 विकेट ले लेंगे, ऐसी कुछ परफॉर्मेंस इनकी होगी, हिट एंड मिस टाइप होगी, इन्हें पिक किया जा सकता है। बिलो न्यूट्रल में इंडिया की तरफ से कोई प्लेयर नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। यहीं पे अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सिर्फ न्यूमरोलॉजी को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे लिस्ट बनाई। तो साई सुदर्शन और रोस्टन चेज दोनों टीम्स के यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो ये वेरी लकी में आते हैं, आप इनको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। 5 दिन की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनके नंबर सबसे बढ़िया हैं। हालांकि हर दिन के बेसिस पे सेपरेट होंगे नंबर्स, बट ये जो 2 प्लेयर्स हैं इनको बहुत ही बढ़िया पिक कीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर सकते हैं। लकी में आते हैं मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ब्रैंडन किंग और जस्टिन ग्रीव्स। जैसे मैंने बताया मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव काइंड ऑफ लकी और न्यूट्रल के बीच में आ रहे हैं, तो इनको भी पिक किया जा सकता है डिपेंडिंग इंडिया पहले बैट करती है सेकंड, और डे 3 पे अगर इंडिया यहाँ पे बॉलिंग करने आती है तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। वहीं पे ब्रैंडन किंग और जस्टिन ग्रीव्स भी अच्छा कर सकते हैं, इनको भी आप पिक कर सकते हैं टीम में। बैटिंग फर्स्ट या सेकंड दोनों केसेस में ये बढ़िया करेंगे। वहीं पे न्यूट्रल में देखते हैं तो जसप्रीत बुमराह, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, जोमेल वेरिकन, एंडरसन फिलिप और शमार जोसेफ। तो शमार जोसेफ है जो न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल में कई डेज इनके नंबर ठीक हैं, कई नंबर डेज इनके नंबर ओके हैं, बिलो न्यूट्रल आते हैं, तो इन्हें आप सोच समझ के पिक कीजिए। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, स्पेशली जसप्रीत बुमराह हो गए, जोमेल वेरिकन, एंडरसन फिलिप, ये मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक आधा साथ ही 2 विकेट ले लेंगे या रन बना सकते वगैरह। ध्रुव जुरैल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेंगे फर्स्ट डे पे, बट अगर वहाँ पे निकल जाते हैं तीनों प्लेयर्स तो बढ़िया करेंगे। वहीं बिलो न्यूट्रल में शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, देवदत्त पडिक्कल, टेंजरिन चंद्रपॉल, एलेक एथनजे और शाई होप, ये सारे प्लेयर्स बिलो न्यूट्रल है न्यूमरोलॉजी वाइज, तो अगर इनकी फेवरेबिलिटी वहाँ पे टाइम फ्लो के सबसे आती है तो इन्हें पिक कीजिए, अदरवाइज ये मुझे हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस करते हुए दिखा। मैं आपको 2 टीम्स देता हुआ चलता हूँ जो मेरे हिसाब से अच्छा करेंगी या मैंने इस हिसाब से पिक किया, जहाँ पे टाइम फ्लो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। शुभमन गिल मुझे लग रहा है बढ़िया करेंगे, इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक किया जा सकता है इंडिया की तरफ से। जॉन कैम्बेल भी मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सिमिलरली केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल दोनों लकी में हैं, इन्हें भी पिक करें टीम में डेफिनेटली। ध्रुव जुरैल भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं, 6 नंबर पर। रोस्टन चेज भी सेम वे में। रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस स्पेशली अगर इंडिया यहाँ पहले बैट करती है या डे 3 पे बॉलिंग करने आते हैं बढ़िया करेंगे। जसप्रीत बुमराह भी मुझे अच्छे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे केल्विन एंडरसन भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेडन सील्स और कुलदीप यादव के नंबर न्यूट्रल है, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इन्हें पिक करना चाहते हैं तो पिक कीजिए, लेकिन टाइम फ्लो में ध्यान रखें कि अगर पहले बैट करें यानी कि डे 3 पे अगर आते हैं कुलदीप यादव फॉर एग्जांपल, तो आप इन्हें पिक कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा करेंगे। सेकंड बैटिंग अगर पिक करते हैं डे 5 पे बैटिंग करने आएंगे तो यहाँ पे डे 4 या डे 2 पे इतना कुछ खास नहीं करेंगे परफॉर्मेंस, तो देखना होगा कहाँ पे इंडिया बैट करती है। सिमिलर में सेकंड टीम यहाँ पे मैंने थोड़े से डिफरेंट प्लेयर पिक करने की कोशिश की, साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह को कैप्टन वाइस कैप्टन पिक किया, लेकिन आप वेस्टइंडीज़ की तरफ से भी शमार जोसेफ है, थोड़े से स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर आप थोड़ी रिस्की टीम पिक करते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। अदरवाइज जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेज हैं, ब्रैंडन किंग है, जो थोड़े सेफर पिक्स हैं, इन्हें भी पिक किया जा सकता है। वहीं पे ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, उनके अलावा मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव को मैंने बॉलर्स में पिक किया है। और अगर वेस्टइंडीज़ की तरफ से देखो तो ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स और शमार जोसेफ, तो 7-4 का रेशियो पिक किया है यहाँ पे। आप 6-5 का भी पिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे वेस्टइंडीज़ की तरफ से भी 6 पिक कर सकते हैं, वो अगर आप करना चाहें तो। ओवरऑल दोनों टीम्स की अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है इंडिया की तरफ से 7-4 का रेशियो मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है इस मैच के लिए, ज़्यादा परफॉर्मेंस मुझे इंडिया की तरफ से बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप 6-5 का रेशियो भी पिक कर सकते हैं, 6 इंडिया की तरफ और 5 वेस्टइंडीज़ की तरफ। साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि जो टीम पहले बैट करें उनको थोड़ी फेवरेबिलिटी ज़्यादा है, तो उनके प्लेयर्स आप बैट्समैन पिक कर सकते हैं वर्सेस बॉलर सेकंड इनिंग्स वालों के पिक कर सकते हैं, जो सेकंड डे और थर्ड डे पे वहाँ पे बॉलिंग करेंगे वो ज़्यादा बेटर करेंगे। स्पिनर्स जो होंगे वो डे 3 डे 4 पे बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। डे 5 अगर मैच जाता है तो वहाँ पे बढ़िया करेंगे। ऑलराउंडर्स दोनों केसेस में दोनों टीम्स की मुझे अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली पिक करें। ये रही मेरी ड्रीम 11 की टीम की सजेशन, साथ साथ ही डे 1 से डे 5 का आपको फ्लो ही बताया। अब चलते हैं मैच और टॉस के विनर्स की तरफ। यहाँ पे टॉस के लिए मुझे वेस्टइंडीज़ के कैप्टन के नंबर्स ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारे शुभमन गिल। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो थोड़ा डिफरेंस उसमें मुझे लग रहा है वेस्टइंडीज़ के चांसेस बेटर हैं टॉस जीतने के लिए। उस टाइम पे आ रहा है वो भी मुझे लग रहा है कि अच्छा टाइम है वेस्टइंडीज़ के कैप्टन के लिए एज कम्पेयर टू शुभमन गिल, तो टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं वेस्टइंडीज़ के कैप्टन यहाँ पे। वहीं पे ओवरऑल मैं मैच का फ्लो देख रहा हूँ तो वेस्टइंडीज़ पहले बैट करे या इंडिया पहले बैट करे, जो भी सिनेरियो होता है उसमें इंडिया के चांसेस मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मैच जीतने के। ओवरऑल फ्लो में देख रहा हूँ, प्लेयर्स जो देख रहा हूँ जिनके नंबर्स लकी वेरी लकी है, स्पेशली जो मैंने 11 टीम पे किए यहाँ पे, या जो मुझे पता चली 11 टीम है, अगर इसमें कोई चेंजेस होते तो देखना होगा। बट यहाँ पे जो ये प्लेयर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू वेस्टइंडीज़। अच्छा मैच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। वेस्टइंडीज़ भी ऑन द अदर हैंड अच्छा करेगी, परफॉर्मेंस जहाँ तक दिखाई दे रहा है इतनी लो परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक होनी चाहिए और मैच को कंपिटेटिव बना के रखेंगे। स्पेशली डे 3 में अगर आते हैं वेस्टइंडीज़ वहाँ पे तो बैटिंग करते हुए बढ़िया करेंगे, डे 4 में भी बैटिंग करते हुए अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे, तो ये दोनों डेज उनके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। उसके अलावा अक्टूबर 2 को भी उनकी शुरुआत अच्छी होगी वहाँ पे, स्पेशली अगर वो वहाँ पे बैटिंग करने आते हैं तो बढ़िया कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे पूरा आउट द मैच ऐसा लगता है इंडिया अच्छा करते हुए रहेगी यहाँ पे। इंडिया को लाइटली नहीं लेना चाहिए, टेस्ट मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है और इसमें मुझे लगता है कि अपसेट के भी चांसेस बनेंगे अगर इंडिया इसको बहुत ही लाइटली लेगी। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मुझे डेटा वाइज भी, न्यूमरोलॉजी वाइज, एस्ट्रोलॉजी वाइज यहाँ पे इंडिया के चांसेस बेटर दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू वेस्टइंडीज़। ड्रॉ के चांसेस भी हैं यहाँ पे 5 से 6%, लेकिन वो तब हो सकता है जब या तो बहुत ही फ्लैट विकेट हुई, रन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बनाए और इंडिया ने भी बनाए, पर मोस्ट लाइकली यहाँ पे मुझे इंडिया विन करते हुए दिखाई दे रही है। वेस्टइंडीज़ के चांसेस में 40-45% के आसपास रखूंगा, इतने हाई नहीं दूंगा उनको, लेकिन वो भी कोई कम नहीं है, मुझे लगता है फाइट बैक काफ़ी करेगी यहाँ पे वेस्टइंडीज़। फिलहाल ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शन इस मैच के लिए। डे टू डे बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ्लो देता चलो, अगर मुझे लग रहा है मैच वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया फिलहाल। अगर ये लगेगा वन साइड मैच चल रहा है और इंडिया इसमें अच्छा कर रही है इन एनी अदर केस, तो उसको फिर मैं पोस्ट करूँगा अपने यूट्यूब में पोस्ट के हिसाब से, अदरवाइज मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, बाकी मैचेस भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।